नाफ में से पस आना, नाफ में से खून आना, नाफ का फूल जाना, ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर पेरेंट्स हमारे साथ आकर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं बच्चों का सर्जन हूँ। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं कि नाफ में कोई नाफ का फूल जाना या नाफ में रेशा पड़ जाना, नाफ से ब्लड आना, जो पेरेंट्स अक्सर हमारे पास आते हैं वरिड होते हैं इस बारे में। तो इनका क्या हल है, इनकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसकी नाफ के ऊपर एक क्लैंप लगा होता है और डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं कि आपने इसको क्लीन रखना है, आपने इसको साफ़ रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एडवाइस तो ये है कि उनकी इस एडवाइस पर मनोवन आप लोग अमल किया करें। हमारे पास अक्सर बेबीज़ आते हैं कि नाफ के अंदर स्वेलिंग हुई होती है, रेडनेस हुई होती है और नाफ बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर उसको साफ़ करने से डरते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसको साफ़ करने से बिल्कुल ना डरें। स्पिरिट स्वैप्स बाज़ार से इजीली अवेलेबल होते हैं, वो लें और उसको थॉरली अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता नाफ के अंदर एक दफ़ा रेशा पड़ जाए, पस पड़ जाए, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे के लिए, उस वक्त भी और फ्यूचर के लिए भी। इनिशियली हमें बच्चे को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ सकती हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ सकती हैं, मल्टीपल टाइम्स उसकी सर्जिकली सफाई करनी पड़ सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छी तरह साफ़ रखें और कम्प्लीटली साफ़ करें। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि नाफ में से ब्लड आने लग जाता है। तो इस कंडीशन में भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि कोशिश करें किसी डॉक्टर से, किसी पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता करें। सेकंड, इसमें जो मोस्ट कॉमन रीजंस होती हैं जो अमूमन देखा जाता है वो ये होता है कि नाफ के ऊपर एक पॉलिप बन जाता है छोटा सा, जिसको हम अपनी ज़बान में अम्बिलिकल पॉलिप कहते हैं। जब उसके ऊपर थोड़ा स्क्रैचिंग होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, वहाँ से ब्लड आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट एक और रीज़न होती है कि ग्रेनुलोमा बन जाता है, अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा बोलते हैं, उसकी स्क्रैचिंग की वजह से भी वहाँ से ब्लड आता है। इन दोनों का ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, दोनों को सर्जिकली ट्रीट किया जाता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है, कोई इसमें ऐसे इशू वाली बात नहीं होती। कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि नाफ जो है वो फूलने लग जाती है, उधर एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। तो अगर तो बच्चा बिल्कुल छोटा है तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता कर लें, उसको दिखा दें एक दफ़ा, मेक श्योर कर लें कि कहीं खुदा ना खास्ता ये अम्बिलिकल हर्निया तो डेवलप नहीं हो रहा जिसकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो द थिंग इज़ कि टेक होम मैसेज सबके लिए यही है कि नाफ की चीज़ों को, नाफ की कॉम्प्लिकेशंस को, अम्बिलिकल डिजीज़ को इतना इजी मत लिया करें, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। और अगर कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है, स्वेलिंग हो रही है अम्बिलिकस के अंदर, नाफ के अंदर, तो जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रब्ता करें।